हेलो एवरीवन। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आगे का भी पार्ट जो कि हमने छोड़ा हुआ था। तो हम बात कर रहे थे नरेशन पर हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ बेसिक रूल्स, और बेसिक रूल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं अपने फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस लाइक वी हैव डिस्कस्ड हियर दिस दैट we have assertive sentence, interrogative, optative, imperative and exclamatory। और हम यहाँ पर अपना पहला टाइप डिस्कस कर चुके हैं जो कि क्या है, दिस वन, assertive। ओके, अब हम जाते हैं इंटरोगेटिव पर और वन बाय वन हम इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सभी को पूरा करते रहेंगे। ओके, सो यस, स्टार्ट नाउ दिस। सबसे पहले बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो हम वर्ब्स के साथ किस तरह के चेंजेस कर रहे हैं, दूसरी बात इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कैसे बनते हैं। इन्वर्जल फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में। ओके, लेकिन जब हम इंटरोगेटिव को नरेशन में मीन्स डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम वो जो इंटरोगेटिव वाला फॉर्मेशन है कि वर्ब देन सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट, वो चेंज हो जाता है और वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस वाला फॉलो होगा। मीन्स जैसा कि यहाँ जो कि क्या रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला। सीधे शब्दों में जो सेंटेंस होता है वो इंटरोगेटिव ना होकर नॉर्मल सेंटेंस के जैसे लिखा जाता है। एक बात ये, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा यहाँ पर। दूसरी बात ये कि जो कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा जो होगा वो रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, इफ़ और वेदर से। कब, इन सिंपल काइंड ऑफ इंटरोगेटिव। हमारे पास दो तरह के इंटरोगेटिव्स होते हैं, एक तो सिंपल वाले, एक होते हैं डबल इंटरोगेटिव्स। सिंपल इंटरोगेटिव्स कौन से, जो कि डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। डबल इंटरोगेटिव्स कौन से, जो कि WH वर्ड्स वाले होते हैं। ओके, लाइक इन सो मेनी सेंटेंसेस वी हैव लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ब, ओके, हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हमारा यही वाला वर्ड है। या खैर इसे देखते हैं पहले क्या लिखा है। इन सिंपल इंटरोगेटिव, कौन से वाले सिंपल इंटरोगेटिव, जो कि किससे, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इन्वर्टेड कॉमास विल बी रिप्लेस्ड विद इफ और वेदर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा है वो रिप्लेस हो जाएगा इफ और वेदर से, जबकि जो आरवी है मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब है। अब ये भी देखें, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो कि अभी तक क्या होता था, सेड टू का टोल्ड हो जाता था, से का से टू टेल हो जाता है, सेज टू टेल्स हो जाता था। अब वहाँ पर किस तरह के चेंजेस होंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें क्या देखने को मिलेगा, आस्क, आस्क्ड, इंक्वायर, इंक्वायर्ड ऑफ, वांट, वांटेड टू नो, वांटेड। सो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पर। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। समटाइम वर्ड यू मे फॉलो दैट डिमांड और डिमांडेड। ओके, तो ये भी आपका हो सकता है वहाँ पर, बट इन जनरल टर्म्स हमें आस्क और आस्क्ड ही देखने को मिलता है, मतलब ये फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वहाँ पर। खैर, हम अपना एग्जाम्पल देखते हुए चलें, और यहाँ पर लिखा है हमारे पास, रीता सेड टू प्रिया। ओके, रीता सेड टू प्रिया, और देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, मतलब सिंपल इंटरोगेटिव है। व्हाट, विल यू हेल्प मी। तो कौन कौन से रूल्स लगाने, एक बार फिर से। तो सेड टू, जो कि क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, किसमें, इनमें से किसी में भी चेंज हो सकता था, तो हमने यहाँ पर किया है आस्क्ड, एज आई हैव टोल्ड यू द फर्स्ट प्रेफरेंस। देन आफ्टर इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड विथ इफ और वेदर। देन आफ्टर विल, आपको पता है विल क्या क्या हो जाएगा, हमने अपना फर्स्ट वीडियो देखा हुआ है। विल का हो जाएगा वुड, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट में है ना। विल का वुड, एंड देन आफ्टर यू, आपको पता है यू क्या है, यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, प्रिया के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, प्रिया के अकॉर्डिंग। और प्रिया क्या है, लड़की है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने यहाँ पर क्या लगाया है, शी। ओके, यहाँ पर हमने लगाया शी। और अब ये जो दूसरा वाला हर है, ये मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा आपका रीता के अकॉर्डिंग। ओके, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा रीता के अकॉर्डिंग, अगेन सी जो गर्ल, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने यहाँ पर लगाया हुआ है क्या, हर। ओके, किसके अकॉर्डिंग, ये जो यू बदला था बच्चा, ये बदला था ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जबकि ये मी बदला है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, इफ शी वुड
हेल्प हर। ओके, तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, दिस इन डबल इंटरोगेटिव्स। इन डबल इंटरोगेटिव्स मीन्स जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस्ड विद दैट पर्टिकुलर WH वर्ड। क्या होता है, जो भी WH वर्ड गिवन होता है, जो भी क्वेश्चन वर्ड गिवन होता है सेंटेंस में, उसी को हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह रख देते हैं। ओके, और हमारा जो सेंटेंस होता है बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में बन जाता है। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट जो सेंटेंस होगा नॉर्मल सिस्टम फॉलो करेगा, कोई इंटरोगेटिव वाला पैटर्न नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इंटरोगेटिव नरेशन विल बी, ए बी ई होना चाहिए, बी फॉर्म्ड एज अ नॉर्मल दैट इज assertive sentence। ओके, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। मदर said to me what are you doing here, what are you doing here। ओके, सो मदर said to का हमने क्या कर दिया, asked, and then after commas are replaced by that particular WH word। मीन्स ये देखिए कॉमा की जगह क्या हो गया, वो WH वर्ड हमने ला के रख दिया। अब बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। बाकी की चीज़ें लाइक क्या था, आर यू डूइंग हियर, तो आर का क्या होएगा, वॉज वर्ड के अकॉर्डिंग क्या ले जाएंगे हम, वाई। यू हमने बदल दिया था किसके अकॉर्डिंग, यू हमने बदला था ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मीन्स मी का हो गया आई, और आई के अकॉर्डिंग वॉज और वर में से हम सेलेक्ट करेंगे तो किसका आएगा, वॉज, तो इसके अकॉर्डिंग हो गया आई वॉज। ओके, देन मीन्स प्रेजेंट, इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने बदल दिया पास्ट कंटिन्यूअस में, और हेयर का क्या हो जाएगा बच्चे, देयर। ओके, सो मदर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह का। क्या है, कैप्टन सेड टू मी व्हाई हैव यू नॉट कम येस्टरडे। ओके, व्हाई हैव यू नॉट कम येस्टरडे, देन कैप्टन asked me। अब यहाँ पर हम लिख सकते थे wanted to know। okay, captain asked me inverted commas are replaced by that particular WH word। why you का हो गया according to object I। okay, have का हो गया had, means present perfect into past perfect। why I had not come the last day or sorry the previous day। okay, there must be the previous day। okay, तो इस तरह से ये चेंजेस हमें फॉलो करने होंगे। नहीं समझ में आए एक बार रुक के पूरा पढ़ लीजिएगा, देन आफ्टर आगे बढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अनदर काइंड ऑफ सेंटेंस दैट इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है बेटा, अ काइंड ऑफ सडन एक्सप्रेशन, अ काइंड ऑफ सडन एक्सप्रेशन लाइक सरप्राइज, शॉक, जॉय, sorrow, regret, that kind of। okay, so exclamatory sentences express sudden emotions such as joy, sorrow, contempt, regret, surprise। इनमें क्या क्या होता है हमारे पास, कुछ या तो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं। सबसे पहली पहचान एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क इज व्हाट, दिस, लाइक, ओके, दिस वन। ओके, देखिए यहाँ पर आपके पास सबके पास गिवन है, और ये कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इनको हम इंटरजेक्शन भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, और ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी है। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनका एक अलग इमोशन है, जैसे कि हुर्रा और हा, दैट इज अ काइंड ऑफ फीलिंग दैट एक्सप्रेस जॉय। ओके, अलास, ओह, रिप्रेजेंट्स सोरो, ब्रावो, अप्लॉज, ओके, शाबाशी देते हुए। वॉच, ओह, हाउ, ये क्या होता है, सरप्राइज, वाओ, सरप्राइज। ओके, पू, शॉ, ये क्या हो जाएगा, कंटेम्प्ट। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा क्या कि ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप वो लिखते हैं ना, एक्सक्लेम्ड विद जॉय और एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, तो ये कुछ इन पर्टिकुलर वर्ड्स के अकॉर्डिंग होता है। बट व्हाट इफ़ कि अगर वहाँ पे कोई वर्ड ना गिवन हो, ऐसी सिचुएशन में हम सिर्फ लिखते हैं सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, जॉय, ये सब लिखने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ती है। ओके, हम एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझेंगे। जैसे कि आप नोटिस करेंगे कि इन सेंटेंसेस पे जो मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स में दे के रखे हैं,
कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं है, जैसा कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा हुआ है। ओके, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तो हैं, और ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, इनसे, ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हैं। ओके, ये क्या बताते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, मीन्स इनका जो फॉर्मेशन होगा वो एक्सक्लेमेटरी वाला होगा। चलिए देखते हैं कुछ क्या लिखा हुआ है। इनडायरेक्ट शी सेड हाउ लवली द हाउस इज। बनाने का थोड़ा तरीका अलग होता है, तो ये क्या है, सारा का सारा जो इमोशन है उसी पर काम कर रहा है। शी सेड, अब शी सेड यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इन्होंने लिखा है शी रिमार्क्ड। ओके, अगर हम इसे एक्सक्लेम्ड करते तो भी ये गलत नहीं होता, हालांकि रिमार्क्ड भी अपनी जगह पर परफेक्ट है। सो शी सेड हाउ लवली द हाउस इज, कहना तो यही चाह रही है ना कि बहुत अच्छा घर है। सो यस, शी रिमार्क्ड दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स विल बी रिप्लेस्ड विथ दैट ओनली। ओके, शी रिमार्क्ड दैट द हाउस वॉज वेरी लवली, इसका क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट अ स्ट्रेंज आइडिया ही सेड। सो ही सेड दैट, अब सेड नहीं होगा, ये गलत है। ओके, he exclaimed that it was a very strange idea, again it इसका क्या हो जाएगा, it was। and याद रखिएगा बच्चों, this का that होता है, लेकिन it का it ही रहता है। Mary said how dreadful, so Mary exclaimed that it was very dreadful। okay, next देखें, अब हमारे पास वो है जहाँ पर एक्सक्लेमेशन वर्ड्स दिखते हैं या फिर कुछ अलग टाइप के। यहाँ पर कुछ पढ़ते हुए चलेंगे सेंटेंसेस को, जैसे कि पहला है हमारे पास, किंजल सेड अलास आई हैव फॉलन अगेन। तो किस तरह से बना, किंजल एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट शी हैड फॉलन अगेन। सारे रूल्स आप समझ रहे हैं, शी क्यों लगाया है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, आई को हमने बदल दिया, आई हैव था तो वहाँ पे बन गया शी हैड। ओके, रुद्र सेड माई कैट इज डेड। अब ये फीलिंग आपको यहाँ पर दिख जाएगी ना, क्या है उसका, कैट इज डेड, सो मीन्स अ काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ सोरो। सो सी रुद्र एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट हिज, अब माई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रुद्र के अकॉर्डिंग। अ बॉय मीन्स ही, हिज, दैट काइंड ऑफ प्रोनाउन। सो रुद्र एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट हिज कैट वॉज डेड। ओके, अब इनको देखिएगा, ये पूरे जो भी इनका सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। जैसे कि वी सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशन, सेंस तो वही है ना कि वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। यस, देन आफ्टर, ये इसको समझिएगा, ये इसी तरह से काम करेंगे, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। नेक्स्ट देखें, अगेन इसी तरह का सेंटेंस है, आई सेड टू हिम गुड बाय। अब गुड बाय, दिस, I bade him गुड बाय, और इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ओके, ये दूसरा काइंड ऑफ है, I bade गुड बाय टू हिम। ओके, दोनों ही सही हैं, तो I bade him गुड बाय, पहला वाला सिंपल रहता है हमारे लिए। नेक्स्ट देखें, they said to me मैरी क्रिसमस, they wished me मैरी क्रिसमस। ये अलग तरह से बनेंगे, मीन्स इसमें एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, जॉय, ऐसा कुछ नहीं आता है, ये सिचुएशनल है, कंडीशनल है, और उन्हीं कंडीशंस पर काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, शी सेड टू मी थैंक्स फॉर योर हेल्प। ओके, सो शी थैंक्ड मी फॉर माई हेल्प। ओके, योर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हुआ था तो माई हो गया। ओके, शी थैंक्ड मी फॉर माई हेल्प, थैंक्स प्रेजेंट में था, वहाँ पे ले गए तो हमने पास्ट में कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास बचा है कुछ और, देखें, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या होता है, पहले तो ये समझ लें, दुआ या बद्दुआ। ओके, दुआ या बद्दुआ, ऐसे समझे। क्या लिखा हुआ है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, कीन विश, कर्स इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, यहाँ पे आपके लिए या तो गुड विशेस होंगी या बैड विशेस होंगी, और उन्हीं पर काम करना है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो इन्वर्टेड कॉमा है वो क्या होगा, वो दैट से रिप्लेस हो जाएगा। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाता है विश्ड, प्रेड, या फिर जो बुरे वाले हैं उसमें हो जाता है कर्स्ड। ओके, हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट में, इन्हें देखिए, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं तीनों तरह के। जैसे कि ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग,
अब हमने ये अपना स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ था कि मे का माइट हो जाता है। सो क्या किया उन्होंने, मुझे आशीर्वाद दिया, क्या, ही विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ओके, नेक्स्ट मे यू, क्या लिखा है, शी सेड मे योर एनिमी गो टू हेल। किसके, योर एनिमी। अब ये चीज़ आपको पता है ना, जब भी अगर ऑब्जेक्ट हिडन है तो ऑब्जेक्ट हिडन है तो ऐसे सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट हम खुद को ही मानते हैं, मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई को मानेंगे, मी को मानेंगे। सो शी सेड मे योर एनिमी गो टू हेल। तो ये जो योर है ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, और मैंने क्या कहा, अगर ऑब्जेक्ट ना गिवन हो ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट हम खुद हो जाते हैं, मीन्स क्या हो जाएगा, माई एनिमी। ओके, सी कर्स्ड। अब यहाँ पर क्या क्या उन्होंने बद्दुआ दी ना, किनको, मेरे दुश्मनों को। सो सी कर्स्ड दैट माई एनिमी माइट गो टू हेल। ओके, लास्ट वन, सीमा सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू विथ चिल्ड्रन। ओके, सेंटेंस क्या बना हमारा, सीमा प्रेड दैट, क्या हो जाएगा, गॉड को आगे लाएंगे इन वर्जुअल फॉर्म, मे का करेंगे माइट, गॉड माइट ब्लेस मी विथ चिल्ड्रन। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, हमने अपना पूरा पार्ट ओवर किया हुआ है, हमने डिस्कस किए हैं सारे के सारे टाइप ऑफ सेंटेंस, मीन्स और पाँचों, जैसे कि क्या क्या था, असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, एंड देन इम्पेरेटिव, एंड देन आफ्टर ऑप्टेटिव। ओके, हम अपने सारे बेसिक रूल्स को डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये कहूँ कि पूरा तो पूरा नहीं है, ये बहुत सारी अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं है, बट हाँ कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि कवर अप हो चुके हैं। इसके बाद आप एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करिए। बाकी इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही है। सो थैंक यू ऑल एंड बाय बाय।